कि आरएसएस ने जिन 3M को अपना शत्रु बताया था, मुसलमान, मार्क्स और मेकाले यानी ईसाई, लखनऊ में अकबर नगर ढा दिया गया, अपोजिशन गायब। क्यों? क्योंकि रहने वाला वहाँ मुसलमान है, बुलडोजर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। वो तो बहुत भला हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घर गिराया गया, तब प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस बोली। और आज तमाम अखबार, मीडिया और ऐसे मीडिया घराने जिनके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से देखा जाता है, वहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट है हमारे सामने कि मुसलमान इज इक्वल टू लव जिहाद, लैंड जिहाद, फ्लड जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, कि ये जो मुसलमानों, ईसाइयों, देश के गरीबों के खिलाफ एक नफरती ब्रिगेड ने एक कैंपेन बिल्कुल सीमेंट कर दिया है, उसके पक्ष में जो इंडियन बुर्जुआ खड़ा हुआ है, इंडियन कैपिटलिस्ट खड़ा हुआ है। दिल्ली के जो वीआईपी स्कूल्स हैं, वे स्कूल एक सर्कुलर के जरिए अंडा लाना और नॉनवेज लाना मना कर देते हैं और कहते हैं कि इससे बाकी छात्रों की भावनाएं आहत होती हैं। दो तीन चीज़ें जो बहुत नैरेटिव कंट्रोल को लेकर ख़ासतौर से जो अवधारणाएं बनाई जा रही हैं, उन अवधारणाओं के बारे में, और जो अवधारणाएं हैं वो निश्चित तौर पर हमसे पहले भी लोगों ने बताया है और तकरीबन जो लोग यहाँ बैठे हैं हम सब देख रहे हैं कि ये जो अवधारणा बनाने का खेल है, ये दरअसल भारत को किस तरह से, भारत के अवाम को, भारत की पॉपुलेशन को एक हिंदू स्टेट में, एक हिंदू फासिस्ट स्टेट में किस तरह से मेंटली तैयार करने का जो खेल है, उसका खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। और आज की तारीख में 2024 में चुनावी नतीजे निश्चित तौर पर 240 पर रोकते हैं बीजेपी को, लेकिन नैरेटिव बनाने का जो खेल है वो और तेज़ हो जाता है। नफरत नैरेटिव जो चल रहा है, और उसमें जो मीडिया और ख़ास तौर से जो कॉरपोरेट मीडिया है, वो उसमें पहले की तुलना में और ज़्यादा तेज़ कदम ताल करता हुआ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर आज ही की जो खबर है और जिस तरह से खबरें लिखी जाती हैं, यहाँ मैं जिक्र करूँगी कि आज BBC हिंदी ने एक खबर शेयर की है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि नर्मदा के किनारे, नर्मदा जहाँ जहाँ बहती है वहाँ पर शाकाहार बहेगा, सिर्फ शाकाहार खाया जाएगा, और 21 जिले प्रभावित होंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ये जो फैसला है, और ये सबसे इजी सी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मैं खाली ये कहना चाहूँगी कि अब आप आज की तारीख में देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को उठाइए, इंडियन एक्सप्रेस को उठाइए, तमाम जो बड़े अखबार और जो टीवी चैनल्स हैं उनको उठाइए, और आप देखिएगा कि तकरीबन सारे लोग, देश की जनता अपने दर्शकों, अपने पाठकों को शाकाहार कितना पवित्र है, कुछ समय पहले भास्कर ने बॉटम छापा था कि एक गांव ऐसा है जो कितना पवित्र है, कितना पुनीत है, क्योंकि वहाँ पर इतनी पीढ़ियों से सिर्फ शाकाहार खाया जाता है, मांसाहार नहीं खाया जाता है, शराब नहीं पी जाती है, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। ये होता है नैरेटिव सेटिंग सबसे शाकाहारी ढंग से, सबसे वेजिटेरियन ढंग से, जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं होती, जिससे सेकुलर लिबरल भी कहता है ठीक है शाकाहारी को तो प्रमोट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि ये जो नरेशन है ये तकरीबन एक इस्टेब्लिश्ड नरेशन में तब्दील हो गया है। किसी ने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया कि दिल्ली के जो वीआईपी स्कूल्स हैं, बाकी छोड़ दीजिए अमरोहा, छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जो वीआईपी स्कूल्स हैं, वे स्कूल एक सर्कुलर के ज़रिए अंडा लाना और नॉनवेज लाना मना कर देते हैं और कहते हैं कि इससे बाकी छात्रों की भावनाएं आहत होती हैं। नोबडी रेजिस्टेड, कोई वहाँ नहीं गया, छात्र नहीं गए, पेरेंट्स नहीं गए, तमाम सिविल सोसाइटी, दिल्ली हब है सिविल सोसाइटी का, तमाम संगठनों का हब है,
एक भी ऑफिशियल प्रोटेस्ट इन स्कूलों के पास नहीं पहुंचा। यानी ठप्पा लग गया, एक नैरेटिव हो गया कि शाकाहार के बरक्स अगर मांसाहार खाया जा रहा है तो भावनाएं आहत होती हैं और हमें भावनाएं आहत करने का जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए। ये जो नैरेटिव सेटिंग है ये इस लेवल पर पहुंची हुई है कि जिस समय आरएसएस की बात होती है, आरएसएस के 3M के बारे में हम सब जानते हैं तकरीबन जो यहाँ बैठे हुए हैं कि आरएसएस ने जिन 3M को अपना शत्रु बताया था, मुसलमान, मार्क्स और मेकाले यानी ईसाई। आप देखिए कि आज की तारीख में 2024 का चुनाव हो गया, विपक्ष का सारा कैंपेन हो गया, काफ़ी लोग बल्ले बल्ले भी हुए, रुका भी एक रथ जो चल रहा था, रुका भी रथ। लेकिन पूरे इलेक्शन डिबेट में हमने मोदी के भाषणों में कितनी हेट स्पीचेस हैं, कितनी नफरत है ये देखा। लेकिन अगर आप देखिए इंडिया गठबंधन और बाकी लोगों के जो भाषण हैं उनमें कितनी बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल होता है। राइट विंग शिफ्ट जो इंडियन पॉलिटिक्स का है वो इतना ज़बरदस्त है कि लोग 1000 बार, जो विपक्ष है जिस पे सारा दारो मदार है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, लखनऊ में अकबर नगर ढा दिया गया, अपोजिशन गायब। क्यों? क्योंकि रहने वाला वहाँ मुसलमान है, बुलडोज़र के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। वो तो बहुत भला हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घर गिराया गया, तब प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस बोली। उससे पहले बुलडोज़र इनजस्टिस पर कंप्लीट क्रिमिनल साइलेंस मौजूद था। ये है नैरेटिव सेटिंग। और आज तमाम अखबार, मीडिया और ऐसे मीडिया घराने जिनके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से देखा जाता है, वहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट है हमारे सामने कि मुसलमान इज इक्वल टू लव जिहाद, लैंड जिहाद, फ्लड जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद। आप देखिए इसमें कंपटीशन लगा हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा सबसे ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से एक सरकार को चला रहा है। लेकिन देखिए कि जो बाकी सरकारें हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, कितने लोगों ने हेड ऑन लिया। वहाँ पर जब इतना फ्लड जिहाद होने लग जाता है तब वहाँ की पार्टियां आती हैं और बोलती हैं यहाँ पे आके द्रौपदी मुर्मू से मिलती हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेटिंग है कि आज की तारीख में मुसलमान, आप खबर लिखते हुए देखिए बहुत ही तसल्ली से, अब कोट अनकोट भी, इंडियन एक्सप्रेस को भी कोट अनकोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, कि आप कथित तौर पर लव जिहाद कहेंगे, कथित तौर पर ये जिहाद कहेंगे। ठीक उसी तरह से ईसाई और ईसाई को लेकर जिस तरह से खबरें, और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में जो खबरें आ रही हैं वो इतनी परेशान करने वाली हैं। जो सो कॉल्ड जोशुआ मिशन के लेकर जो खबरें होती हैं, आप देखिए कि एक दिन दैनिक भास्कर में खबर छपती है, आगे पीछे कंपटीशन चलता है, ऑर्गेनाइजर, पांजन, ऑप इंडिया, इनमें जो कंपटीशन है कि वही खबर उसी तरह से क्रिश्चियन ईसाई मिशनरीज के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह का प्रचार, और उस प्रचार के बारे में ज़मीन पर कहीं से भी काउंटर नहीं नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। बहुत कम लिखा जा रहा है। मुझे लगता है कि हम खाली इस बात से खुश हो जाते हैं कि एक फैक्ट चेक हो जाता है, कुछ संस्थाएं हैं, ऑल्ट न्यूज़, जुबेर, ये लोग फैक्ट चेक करके एक नरेशन सेटअप करते हैं, लेकिन वह नरेशन कितनी दूर तक पहुंचता है। मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में कि ये जो मुसलमानों, ईसाइयों, देश के गरीबों के खिलाफ एक नफरती ब्रिगेड ने एक कैंपेन बिल्कुल सीमेंट कर दिया है, उसके पक्ष में जो इंडियन बुर्जुआ खड़ा हुआ है, इंडियन कैपिटलिस्ट खड़ा हुआ है, वह एक बहुत ही खतरनाक फैटल कॉम्बिनेशन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए है, भारतीय लोकतंत्र के लिए है। कि आप राहत कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि सीजीआई महोदय बहुत आराम से घंटी टुनटुनाते हैं, भजन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर, और कहीं से भी बड़े पैमाने पर जुम्बिश नहीं होती है इस सिस्टम में। तो ये जो एक कोल्यूजन है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर था, जहां चेक बैलेंसेस थे, 2024 में वह पूरी बेशर्मी के साथ ये जो कोल्यूजन है वो नंगा होके हमारे सामने खड़ा है। किसी को शर्म नहीं है,
बहुत आराम से, हेमंत विश्व शर्मा हो, सारे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के नाम बोलने की भी जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। तो ये जो नरेटिव और इसके जरिए जो एक नरेशन बिल्डअप हो रहा है, उसका जो काउंटर है, उसका काउंटर सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर जो हो सकता है मेरी समझ में, बतौर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, बतौर मीडिया कर्मी, कि जितने हमारे पास कलमें हो सकती हैं, जितने हमारे पास आवाज़ें हो सकती हैं, और हम क्या अपने सेफ जोन से बाहर निकल के उनका काउंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ रीच कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब की एक अलग दुनिया है, उसका एल्गोरिथम अलग है। आधे लोग बहुत चुन चुन कर बात करते हैं कि लिंचिंग पर बात होगी, अगर आपने लिंचिंग हेडलाइन में डाल दी, थंबनेल में डाल दी, तो आपका वीडियो चलेगा नहीं। अगर आपने रेप डाल दिया, लोग कोलकाता रेप पर बात करते हैं, बस मैं बात खत्म कर रही हूँ 2 मिनट। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि ये जो नरेशन बिल्डिंग है, मैं यहाँ पर कोलिन से इत्तेफाक नहीं रखती। कोलकाता में जिस तरह से एक रेप केस के इर्द गिर्द गुस्सा फूटा, गुस्सा फूटना बहुत जायज है, सड़क पर आना बहुत जायज है, लेकिन उस गुस्से का जो पॉलिटिकल इस्तेमाल राइट विंग कर रहा है, हमें साथ साथ बोलना पड़ेगा कि किसी भी गवर्नर को इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं है। ही कैनॉट यूज दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। और जो एक प्रोटेस्ट है, एक जो सिलेक्टिव आउटरेज है, वह दरअसल सब औरतों के ऊपर जो रेप हो रहा है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके प्रति एक दूसरे ढंग का एनवायरनमेंट बिल्डअप करता है। तो हमारा जो आक्रोश है, वह आक्रोश सिर्फ कुछ इंसिडेंट में अगर जब होता है, तो निश्चित तौर पर वह जो बड़ी लड़ाई है महिलाओं की गरिमा और आज़ादी की, उस लड़ाई में मदद नहीं करता। और दूसरी बात, दुख की बात है, लेकिन जो सच है वो यह है, भारत बांग्लादेश नहीं है। भारत का स्टेट, भारत की जो डेमोक्रेसी और जो भारत का बुर्जुआ स्ट्रक्चर है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लिहाजा हमें किस तरह से इस नरेशन का हम विरोध कर सकते हैं, किस तरह से इस नरेशन को काउंटर कर सकते हैं, और कम से कम हर कदम पर जो फेक प्रोपोगंडा है उसे काउंटर करते हुए एक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी माननी कितनी ज़रूरत होगी, रीच आउट कैसे करेंगे, ये शायद हम सब के लिए बतौर इंडियन सिटीजन सबसे बड़ी चुनौती है। शुक्रिया।